नमस्कार। आज मैं आपको हरितालिका तीज की व्रत विधि और कहानी सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। हरितालिका व्रत भाद्रपद शुक्ल तीज को किया जाता है। इस दिन भगवान शंकर और पार्वती की पूजा की जाती है। बालू की मूर्ति बनाकर भी पूजा करते हैं। शिव पार्वती के पूजा स्थान को मंडप की तरह सजाया जाता है और मंगल गीतों से रात्रि जागरण करते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियां प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो नए वस्त्र पहने, थाली में पूजा की सामग्री रखकर शिवजी और पार्वती जी की पूजा करें। समस्त सुहाग की सामग्री पार्वती जी को तथा अंगोछा धोती शिवजी को चढ़ाते हैं। मीठे व्यंजन बनाकर भोग लगाते हैं। पूजन करने के बाद कथा सुने तो शुरू करते हैं हरितालिका तीज की कथा। एक बार माता पार्वती ने शिवजी से कहा, भगवान, मैंने ऐसा कौन सा व्रत किया जिससे मुझे इच्छित वर यानी आप मुझे वर के रूप में प्राप्त हुए। तो शिवजी ने कहा, हे पार्वती, एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझे पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। उसी समय नारद जी राजा हिमालय के पास आए और कहा, विष्णु भगवान आपकी कन्या पार्वती के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बनावटी बात को राजा हिमालय ने स्वीकार कर ली। फिर नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह राजा हिमालय ने पार्वती के साथ तय किया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के बाद जब तुम्हारे पिता ने विवाह संबंध में बताया तो तुम्हें बहुत दुख हुआ और एक सखी से बोली, मैं भगवान शंकर के साथ विवाह के लिए कठोर तपस्या कर रही हूँ और उधर हमारे पिताजी विष्णु जी के साथ विवाह कराना चाहते हैं। सखी ने धीरज देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी जहाँ तुम तपस्या कर सको और किसी को पता नहीं चलेगा। पार्वती सखी के साथ चली गई। राजा हिमालय को जब पता चला तो वे बहुत चिंतित हुए। वचन भंग की चिंता से वे मूर्छित हो गए। तब सभी लोग पार्वती की खोज में निकल गए। उधर तुम सखी सहित सरिता किनारे एक गुफा में शिव के नाम की तपस्या कर रही थी। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत के कारण मुझे आना पड़ा और तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें अर्धांगिनी स्वीकार करना पड़ा। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ने जा रही थी, उसी समय राजा हिमालय उस स्थान पर पहुँचे। वे तुम्हें देखकर बोले, हे बेटी, तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात सुनाई। वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। सखी द्वारा हरि जाने पर इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। जो स्त्री इस व्रत को करती है उसे पार्वती के समान ही अचल सुहाग मिलता है। यदि आप यह व्रत करती हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना। भगवान शंकर और पार्वती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।